एनजीओ, समाज सेवी पत्रकार राजूदीन जी हैं, समाज सेवी बुद्धिजीवी हसमत खान यहाँ बैठे हैं मेरे पास, प्रबंधक मेवात मॉडर्न अकेडमी मोहम्मद खालिद जी, जिनके सौजन्य से प्रोग्राम चलाया जा रहा है, पत्रकार साबिर हुसैन, कासमी उर्दू अजीजुल हिंद, जो हमारे सभी हम जिम्मेदार आदमी बैठे हैं। ये बहुत बड़ा सदका है, बहुत बड़ी खैरात है, बहुत बड़ी जगात है। जो जागे से चितुर रहे लोग, उनको रजाई मिल रही है। अगली हमारी जो अकादमी है, ये 1000 रजाई का और प्रबंध करने जा रही है। जो इलाके के जिम्मेदार लोग हैं, मालदार लोग हैं, वो जुड़ जाए इससे। ये बहुत बड़ी जगह है। जो लोग ठंड से बचाए जाएंगे, जाने से बचाए जाएंगे, उनके लिए एक तोहफा है। जाने का तोहफा, सर्दी का तोहफा है। ये तोहफा बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह ताला, अल्लाह की जात उनको बहुत बड़ा एक ये वो देगा। अल्लाह ताला जन्नत के अंदर, जन्नतुल फिरदौस के अंदर बहुत बड़ा एक मकाम मिलेगा उन लोगों के लिए जो इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें आज हमारे मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल मेवात सोसाइटी भादस, उसके अलावा हमारे सफी मोहम्मद चेयरमैन एनजीओ, पार्षद मोहम्मदी बेगम जी, डॉक्टर सफाक आलम अध्यक्ष कारवा एनजीओ, समाज सेवी पत्रकार राजूदीन जी, समाज सेवी बुद्धिजीवी हसमत खान जी, प्रबंधक मेवात मॉडर्न अकेडमी मोहम्मद खालिद मरी, पत्रकार साबिर हुसैन कासमी जी, और मैं मोहम्मद इलियास प्रधान इमाम नगर खेचातान सबसे दरखास्त करने जा रहा हूं, जो आज ये 200 रजाई बांटी जाएंगी। इनके नाम पहले आ चुके हैं, रजाइयों में पहले नाम आ चुके हैं। बाकी कोई कोशिश ना करे अगर भाई मेरा काम का। इसमें झिरका फिरोजपुर के भी 4 गांव हैं और हमारे पिनंगा भी इसमें जोड़ा गया है। ये सभी लिस्ट मेरे पास आ चुकी हैं। मैं पहले हमारी पार्षद जी, हमारी मोहम्मदी बेगम जो माहौली सी है, जो सफेद बुजुर्गा से मेवात से पार्षद मोहम्मदी बेगम आए, आपसे खिताब करे मोहम्मदी जी। अस्सलाम वालेकुम। मंच पर उपस्थित सभी मेरे साथियों, पूरे इलाके से आए हुए मौजूद लोगों, प्यारी बहनों, माताओं, प्यारे बच्चों और दोस्तों, ऐसा तो नहीं लग रहा था कि इस तरह बड़ा प्रोग्राम करेंगे और इस तरह से करेंगे, लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से इसमें भागीदारी ली बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने अपने इलाके के लिए मांगते हैं, हमारे इलाके के लिए कहाँ से क्या मिले। और पिछले आप लोग सब जानते हो कि मैं इससे पहले मेवात डेवलपमेंट एजेंसी में थी, उससे पहले मेवात मॉडल स्कूल में थी। आपके कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया, गवर्नमेंट कॉलेज नगीना से, मोहम्मदी मेरा नाम है, सब लोग जानते होंगे। एमडीए में जब थी तो मैं 60-80 लड़कियां बेंगलोर के लिए सीट मांग के लाई थी। जीएनएम की मांगा था कि हमारे इलाके में कोई नर्सिंग का कॉलेज नहीं है, कोई डॉक्टरी का कॉलेज नहीं है। आज से 5 साल पहले मुझे वहाँ पर उन लोगों ने कहा था कि हर साल 20 बच्चियाँ भेज दो आप अपने इलाके से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप 20 बच्चियाँ भेज दो मेवात से नर्सिंग के लिए बेंगलोर, हम पढ़ाएंगे। हमने सब लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने उस पर मेहनत किया। पहले साल हम लोगों ने 11 बच्चियों को भेजा, जो बच्चियां नर्स बन करके आज आपके मांडीखेड़ा में, पिनंगवा में, नल्हड़ में सेवाएं कर रही हैं। दूसरा बैच आया, कल इंटरव्यू हुआ है। कल 5-7 बच्चियों ने मांडीखेड़ा में इंटरव्यू दिया है, कुछ बच्चियों ने नल्हड़ कॉलेज में दिया है। मैं वहाँ अपने सीएमओ से भी मिली और डायरेक्टर संसार चंद से मिली। ये मेरी बच्चियाँ हैं, मेवात की बच्चियाँ हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ती है। इनको सबसे पहले आपने लगाना है, इंशाल्लाह उनका सिलेक्शन होगा जरूर। तो अभी 3 बैच और वहाँ चल रहे हैं। हर साल हम इसी तरह बच्चियों को भेजते हैं, जो 12 पढ़ी होती है, 50% नंबर से ज़्यादा होते हैं, उनको बेंगलोर भेजते हैं। एक सिफा नर्सिंग कॉलेज है वहाँ पर। तो मेरा यहाँ कहने का मतलब ये है कि हम
जहाँ से भी कहीं अपने इलाके के लिए अगर कुछ भी मिलता है वो हम लोग ला करके अपने इलाके को देते हैं और अपने लोगों की खिदमत करते हैं। इसी तरह से ये एक हमारी एक संस्था है मुस्लिम भाइयों की, जो बहुत बड़े बड़े मुसलमान हैं, अमेरिका में हैं, इंग्लैंड में हैं, दूसरे देशों में हैं, और वो लोग चाहते हैं कि अपनी कौम की कैसे खिदमत किया जाए। उन लोगों ने वो चाहते हैं कि फीस पे मदद करो, जो मदद कर सकते हैं वो करो, उस पर हम लोग करते हैं। गरीब लोग हैं, बिल्कुल जो लोग बहुत गरीब हैं, जिनको बेचारों बुजुर्ग हैं, बेवा हैं, उन लोगों को सर्दियों में हमने कहा कि इस तरह का कार्यक्रम कर देते हैं। तो ये एक संस्था है यहाँ पर, उसका नाम IMRC नाम उसकी संस्था है। वो सब हमारे जैसे लोगों ने मिलके बनाया है। फिर वो हम सब लोगों के साथ मिलके अपने इलाके में काम करते हैं। उनके सहयोग से हम फरीदाबाद से हमारे साथी हैं सफ़ी भाई, और वो सब यहाँ फरीदाबाद में जो मेवात इलाका है, और हम सब मिल करके ये काम करते हैं। उनके सौजन्य से हमने पूरे अपने फिरोजपुर, फनाना, नगीना सब जगह से कोशिश किया है, गरीब लोगों को छांटा है, लेकिन 200 लोग बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं। अभी तो बहुत लोग रह गए और हम लोग कोशिश करें कि और भी आगे लोगों को मदद करें। इसी तरह से अभी पानी की जो समस्या है उस पर हम कुछ काम कर रहे हैं। जिन गाँवों में पानी की बहुत समस्या है, वो एक साल की पानी का अगर बोर करवाएं, उनको हैंडपंप लगवाएं, इस तरह का हम लोग उनके साथ स्कीम करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने इलाके के विकास के लिए कुछ करें। मेरा आपसे इस मंच के माध्यम से ये है कि देखिए, गरीबी हर जगह होती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ जज्बा होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। तालीम पे सब लोग अपने बच्चों की आप तालीम पे ध्यान दें। जहाँ से भी कहीं से ये पूरा साथी लोग हैं, हम लोग जहाँ भी आपके लिए हमेशा खड़े मिलेंगे, मदद की ज़रूरत है हमारी मदद लो। अपने बच्चों की तालीम पे ध्यान दो। जब तक तालीम नहीं होगी अपने इलाके में, तब तक हम लोग विकास नहीं कर सकते। इस मंच के माध्यम से मैं एक और चीज़ आपसे कहूँगी जो मुझे बहुत तकलीफ होती है। आपका थोड़ा टाइम लूँगी, ज़्यादा नहीं लूँगी, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। इस वजह से मैं ये आग्रह करूँगी, आज की डेट में हमारे इलाके में जुआ, सट्टा, शराब, जो हमारी नई पीढ़ी है वो इसमें इस गंद में गिरती जा रही है। इसको कोई तो संभालेगा। इस पे भी सोचो साथियों। गांव में कमेटी बनाओ, सरपंच मिलकर के कमेटी बनाओ, मौजूद लोग कमेटी बनाओ, अपने गांव में पंचायतें करो। जहां कहीं भी जिसकी भी जरूरत है वो मदद को जरूरत है। फिरोजपुर झरका में पूरी एक जमात इस पे काम कर रही है, मेवात विकास सभा इस पे काम कर रही है, मेवात इस पे काम कर रहा है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। और इस चीज़ से अपने नौजवान को बचाओ। हमारे बुजुर्गों ने जो हमको एक तालीम का उसका तबलीग का जो हमको रास्ता दिखाया, तबलीग का काम जो मेवात से शुरू हुआ, वो पूरी दुनिया को रास्ता सिखाया हमारे बुजुर्गों ने। जिन बुजुर्गों ने हमको इतना बड़ा रास्ता दिया जिसपे पूरी दुनिया चल रही है, आज उस रास्ते पे हम खुद नहीं चल रहे। बड़ा अफसोस लगता है मुझे। ये इसलिए यहाँ कह रही हूँ कि जब हम बेंगलोर जाते हैं, जब हम साउथ इंडिया में जाते हैं, अगर हिंदुस्तान से बाहर आप ऑस्ट्रेलिया में जाओगे, हिंदुस्तान से बाहर आप अफ्रीका में जाओगे, उन लोगों को जब ये पता चलता है कि मेवात के लोग हैं, तो वो आपके हाथों को चूमते हैं कि ये तो फरिश्ते आ गए। आपकी कितनी इज्जत है दुनिया में। हम लोग यहाँ अपने आप को कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम ऐसे नहीं है। हम लोग बहुत ज़्यादा देशभक्त हैं। इस देश को आज़ाद कराने में हमारे बुजुर्गों ने पूरे गांव के गांव फांसी पे चढ़ गए। बहुत बहादुर कौम है हमारी, बहुत बहादुर कौम है हम लोग। हमारे बुजुर्ग बहुत बहादुर रहे हैं। तबलीग का काम पूरी दुनिया को हमने दिखाया, लेकिन आज हम लोग कहीं भटक रहे हैं। तो इस पे हमें बहुत गौर करना चाहिए, सब लोगों को गौर करना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हम लोगों ने लिस्ट सेलेक्ट पहले कर लिया था, 10-15 दिन पहले सब लिस्ट सेलेक्ट कर लिया है। कोई ये बुरा ना माने कि मेरे को क्यों नहीं मिली। जो लिस्ट में नाम है उन सबको मिलेगा, लिस्ट से बाहर किसी को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। खुदा हाफिज, जय हिंद। तो अभी जिला पार्षद मोहम्मदी बेगम ने कितना ध्यान दिया था, कितना ध्यान दिलाया था एजुकेशन पर, मेवात की तरक्की पर, मेवात की बर्बादी पर, जुआ सट्टा पर, शराब पर। जुआ सट्टा शराब जो ये हमारा खोखला कर रही समाज को, गुटखा कुबेर, जो बच्चा गुटखा कुबेर खाते हैं वो जिंदगी को बर्बाद करते हैं। हमारी पार्षद मोहम्मदी बेगम ने बहुत कुछ बता दिया। थोड़े अल्फाजों में मैं उनका बहुत बड़ा एहसानमंद हूँ।
अब मैं आगे एड्रेस करता हूँ जो हमारे मोहम्मद शफी जी, जो हमारे मेवात जस्ट फॉर एजुकेशनल सोसाइटी मोहम्मद शफी चेयरमैन NGO फरीदाबाद जो यहाँ आ चुके हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। मोहम्मद शफी से दरखास्त करूँगा वो दो अल्फाज के जो हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, बहन बैठी है, हमारे मेवात का पूरा यहाँ समाज बैठा है, हिंदू भाई बैठा है, मुसलमान बैठा है, तो बात कहे मोहम्मद शफी जी। ये रजाई जो बांटी जा रही है, यहाँ की जिम्मेदारी जो मेवात की है, टोटल 1000 रजाई का प्रोग्राम है, जिनमें 200 मेवात में है, 150 अम्बाड़े में है और कुछ मेरठ में है, कुछ हरिद्वार में है और कुछ पौड़ी गढ़वाल में, रुड़की में है और फरीदाबाद में है। टोटल 1000 का प्रोग्राम था इस बार जो ऑर्गेनाइज किया गया मेवात ट्रस्ट फॉर एजुकेशनल की तरफ से। और इसमें जो सहयोग हमें यहाँ मेवात में जो दिया सबसे ज़्यादा बहन मोहम्मदी, खालिद भाई, डॉक्टर अखलाक साहब, राजुद्दीन पत्रकार, सब्बीर राजकी पत्रकार, इलियास प्रधान, डॉक्टर मोयल साहब और सभी बुजुर्गों को देखकर बड़ी खुशी हुई कि आगे और सबसे बड़ा इस ग्रुप ने जिसने ग्रुप ने रजाई तैयार की है, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि इन्होंने बड़े सस्ते रेटों में, हमने जो उम्मीद नहीं थी उसमें इन्होंने तैयार करके दी है। उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मैं अपनी तरफ से उन्होंने हमें कोऑपरेट किया और इन्हीं सारे मेवात के लोगों ने जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं कि आगे भी हम एक प्रोग्राम और पानी के बारे में अभी कुछ दिन के बाद करने जा रहे हैं, उसमें भी आप लोगों के सहयोग की उम्मीद रखता हूं। और मोहम्मदी बहन ने सारा बता दिया, मैं आगे बोलने की क्या कह रही हूँ। शुक्रिया। अब मैं एड्रेस करूंगा जो हमारे अकेडमी प्रबंधक मेवात मॉडर्न अकेडमी मोहम्मद खालिद साहब मढ़ी से जो बिलोंग करते हैं, जिनका स्कूल है, अकेडमी है, भादस के पास, भादस के गांव के पास बीच में मढ़ी पड़ता है, वहाँ इनका स्कूल है, अकादमी है, जहाँ बच्चे हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं। बहुत बड़ा एजुकेशनल ट्रस्ट चल रहा है इनका। तो उनका ये हमारा प्रबंधक है हमारा मोहम्मद खालिद साहब। उन समय स्टेज पे बैठे सभी रिस्पेक्टिव और मेरी माँ बहनें और दोस्तों, आज जैसा कि मैं मोहम्मदी जो मेरी गुरु भी रही है, उन्होंने आपके सामने बहुत डिटेल में बताया। मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा कि ये जो संस्था है, अब से पहले हम लोगों ने फूड नाम के कुछ थोड़ा खाना बांटा था यहाँ पर कुछ गाँवों में, कुछ जगह पे। और एक हमारे साथी हैं हसमत जी खानपुर से, अब यहाँ है नहीं है, मुझे पहचान नहीं पा रहा हूँ। उनके सहयोग से आज से 4 साल पहले मैं मोहम्मदी, नूरुद्दीन नूर, हम थे, हमारी टीम पूरी थी और हसमत जी थे, हम सब ने मिलकर एक कपड़े बांटे थे ईद के मौके पे 4 साल पहले। फिर दूसरी साल, तीसरी साल हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब सफ़ी भाई के सहयोग से हमें ये रिजाइयों का मौका मिला, हम लोग रिजाइयों को लाए हैं। इसमें मैडम ने जैसा बता दिया, जिनका लिस्ट में नाम है उन्हीं को हम लोग दे रहे हैं इंशाल्लाह। आगे के लिए जो भी आगे प्रोग्राम होगा, फरूखपुर जिरका में मोहम्मदी मैम का घर है, बादस में मेवात मॉडर्न अकेडमी है, बड़कली पालिया अकेडमी। आगे आप लोगों के जो भी लोग हों, उनके जिनका रह गया है उनकी लिस्ट में वहाँ नाम जुड़वा सकते हैं। कल के बाद, कल या कल के बाद कभी भी आप जुड़वा दें। आगे इंशाल्लाह जो भी मौका मिलेगा हम उस लिस्ट को लेकर गाँव में जाएंगे, कोशिश करेंगे कि छांट कर जरूरतमंदों को दें। इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा कोशिश की थी। मैं एक बात बता देता हूँ, एक वाकया अपना। मैंने खुद ने पिछली बार एक औरत के लिए कपड़े दिलाए थे। मैं इसलिए बता रहा हूँ, कोई चीज इस्तेमाल हो। मुझे बहुत दुख हुआ जब उसके घर में जाके हमने देखा, वो सूट हम खरीद के लाए थे थोक के हिसाब से, उसने घर पे टांड की वो बना रखी थी पर्दी उस सूट का। मुझे दिल में दुख हुआ। आज ये रिजाई आपको मिल रही है, ऐसा ना हो कल को आपकी भैंस ही नोड है जो धीन आदमी है। अगर किसी का ऐसा मिल गया, अल्लाह की कसम मैं कोशिश करूंगा अगली बार उसको कोई मदद ना हो हमारे द्वारा। तो बाकी कोई कुछ भी करे, कुछ भी ना करे, मुझे उससे कुछ नहीं लेना। दूसरी बात, जिनको हम दे रहे हैं, हमारे लोग इंशाल्लाह जाएंगे, जाने के बाद में ये वेरीफाई भी करेंगे सच में जरूरतमंदों को मिली है नहीं मिली। अब से पहले भी कर लिया, हो सकता है एक दो को कोई गलत नाम भी आ भी गया, अगली बार हम नहीं करेंगे, उनको लेने की कोशिश। नई लिस्ट के लिए आप लोग लिखवा सकते हैं नाम। आगे एक और भी हमारा प्लान है नेक्स्ट IMRC के साथ ही, वो ये है कि फरवरी में इंशाल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है, फरवरी में एक मेडिकल कैंप लगेगा भादस में मेवात मॉडर्न एकेडमी में। आई एम राइट? 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी,
14 फरवरी 15 डॉक्टरों के अमेरिका से स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं मेवात के लिए। वो 5 दिन वहां रहेंगे, सारी चेकिंग करेंगे आपकी फ्री में, सारी दवाइयां आपको वहां देंगे। 15 डॉक्टर अमेरिका से सीधे आएंगे इंशाल्लाह। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग जरूरतमंद जो लोग हैं उसके लेके हम बाकायदा अखबार में बता देंगे। एक 10 दिन पहले एक रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जैसे ये कार्ड बने हैं उसी तरीके से कार्ड बनवाएंगे और जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हीं को देंगे। और एक डॉक्टर 40 मेंबर एक दिन में देखेगा तो हम 600 आदमी एक दिन में देख पाएंगे। जितने भी होते हैं एक्सरा अल्ट्रासाउंड और खून की ज्यादातर बीमारियों की चेकअप जो होगा वो फ्री होगा और मेडिकल जो दवाइयां होंगी वो इंशाल्लाह आपको फ्री मिलेंगी। इसका फायदा भी आप उठाएं। आप उन लोगों के लिए जो इतना कुछ कर रहे हैं, यहाँ नहीं बैठे वो लोग, ये पैसा मेरा भी नहीं हो सकता, मोहम्मदी मैडम का है थोड़ा और सभी भाई का, मेरा नहीं है। जो लोग इसमें यहाँ खर्च कर रहे हैं कौम के भलाई के लिए, आप लोग उनके लिए दुआ फरमाएं। एजुकेशन पर हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, भादस में मेवात मॉडर्न अकेडमी ऑर्फन बच्चे, जिस बच्चे के बाप नहीं है उसको हम 100% फ्री पढ़ा रहे हैं पिछले 3 साल से। आप लोगों से गुजारिश है, कोई बच्चा पास का नजदीक का अगर कोई बच्चा है भादस में मेवात मॉडर्न अकेडमी, पड़कली बालियन अकेडमी, यहाँ पर हम उन बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं जिन बच्चों के बाप नहीं है, जो ऑर्फन है और जो बहुत ज्यादा निहायत गरीब हैं। हम उन बच्चों को फ्री पढ़ाने के लिए तैयार है, बशर्ते वही बच्चे आए जो गरीब हैं। दीन के बच्चे को हम पैसा लेंगे क्योंकि हमारे भी अपने काम है, हम पैसा लेके काम करेंगे दीन से गरीब लोगों के लिए। बाकी सफी भाई का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और मेरी गुरु मोहम्मदी मैम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे मौका दिया कि हम ये काम पहली बार जो हम कर रहे हैं रिजाइयों का पड़कली चौक पे करें। इसके बाद इंशाल्लाह राजस्थान में एक दूसरा हमारा काम होने जा रहा है। अगले आने वाले 10 दिनों में राजस्थान में हम लोग बांटेंगे सफी भाई और इसी टीम के सहयोग से। आगे मैं गुजारिश करता हूं कि सही जरूरतमंदों के लिए मैम से मेरी गुजारिश है कि नेताएं लोग बहुत काम करते हैं इलाके के लिए। कोई कहता है मैंने सड़क बिछवा दी, कोई कहता है मैंने रास्ता बिछवा दिया। आप भलाई का इस रास्ते को साथ लेके चलिए। मैं ये उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला आपका भी भला करेगा और भले काम के लिए आप आगे बढ़ रही हैं। मेरा जितना सहयोग था आगे भी मैं पूरा सहयोग करूंगा, जितना मेरे पास है पूरी तरीके से सहयोग करूंगा। आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ थे।